sizzling puffs. हाय व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे सरसों का साग। बहुत ही सादे तरीके से मैं बनाने लगी हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 2 किलो सरसों का साग। साथ में ले रही हूँ 2 गठियाँ बाथू की। अगर आपको बाथू नहीं मिल रहा तो आप पालक भी डाल सकते हैं। वैसे बाथू ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है इससे। और सब्ज़ मिर्चें चाहिए हमें 8 से 10 अदद। साथ मैंने मक्खन निकाला हुआ, घर का मक्खन है। इसकी रेसिपी मैं पहले ही से ही डाल चुकी हूँ। नमक हस्बे जायका और 1 टेबलस्पून हमें सूरज मिर्चों का चाहिए होगा। और साथ हमें चाहिए होगा सब्ज़ प्याज। इसका हम आखिर में तड़का देंगे। मैंने सरसों का साग में बाथू डाल के हल्की आंच में कवर करके मैं रखूंगी फॉर 1 आवर। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। जब ये हाफ कुक हो जाए तो इसमें आप ये तीनों चीज़ें शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्चें, सुर्ख मिर्चें और नमक। फिर इसे हम रेड होने तक, लाल होने तक खाएंगे। व्यूवर्स, ये देखें, ये अब कुक हो गया है और इसकी निशानी ये होती है कि इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। इसका कलर इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसे नीचे रख लें या किसी भी शेल्फ पे रख लें और अब आप इससे घोट लें। आप चाहें तो इससे घोट सकती हैं या फिर आप चाहें तो ब्लेंडर में भी इसको ब्लेंड कर सकती हैं। फिर मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। मैंने ये साग घोट लिया। अब मैं इसके साथ साथ आटा डालती जाऊँगी और मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी। चाहे तो आप गंदम का आटा डालें या मकई का आटा डालें। साग जितने भी सिंपल तरीके से आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। ये इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मज़े के नहीं लगते। आप इसे ट्राई करके देख लीजिएगा। इतने सादे तरीके से आप साग बनाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क कर लें और अब मैं इसे तड़का लगाऊंगी। 1 प्याली देसी घी लेंगे हम और उसमें हम सब्ज़ प्याज लेंगे, सब्ज़ मिर्चें और सुर्ख मिर्चें। इसमें अब हम साग को देसी घी का तड़का लगाएंगे। इसे डिश आउट कर लेंगे और इसे मकई की रोटियों से, गंदम की रोटी से आप खा सकते हैं। आप मक्खन के साथ सर्व करें।